Hey there, it's Meenakshi Dutt. Whether it's perfecting your makeup skills, getting that flawless bridal look, or indulging in luxury treatments, MDM is here for you. Visit us in Sector 35 Chandigarh or Sector 20 Panchkulla. Book your appointment today. दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। चंडीगढ़ लोकसभा सीट के चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया। अब कल सुबह 11 बजे तक सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 मई को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। नामांकन के अंतिम दिन आज सबसे प्रमुख नामांकन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी का रहा। इस मौके पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। भीषण गर्मी के बावजूद इंडिया गठबंधन और मनीष तिवारी के समर्थक हजारों की संख्या में मनीष तिवारी के साथ डीसी ऑफिस तक पैदल चले। मनीष तिवारी के अलावा आज 25 अन्य उम्मीदवारों ने भी अपने पर्चे भरे। इनमें कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के एक कवरिंग कैंडिडेट का नाम भी शामिल है। इसके अलावा 6 ऐसी पार्टियों के उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया है जिनके नाम शायद आपने कभी न सुने हों। ये कौन सी पार्टियां हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कौन से चेहरे सामने आए हैं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी के पास भाजपा के संजय टंडन के मुकाबले कितनी संपत्ति है, इन सब पर चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में उतरे निर्दलीय प्रत्याशियों की सूची पर। इनमें सबसे पहला नाम है प्रताप सिंह राणा का। इसके अलावा शकील मोहम्मद, पुष्पिंदर सिंह, प्यार चंद, विवेक शर्मा, बलजीत सिंह, सुनील कुमार, अमित शर्मा, सतनाम सिंह, लखवीर सिंह, रविकांत मुनि, रणप्रीत सिंह, किशोर कुमार, कुलदीप राय, राजेश और विनोद कुमार ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है। यही नहीं, भाजपा, इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी के अलावा 6 अन्य पार्टियों से भी उम्मीदवारों ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर ताल ठोकी है। इनमें सुपर पावर इंडिया पार्टी से राज प्रिंस सिंह, हरियाणा जन सेना पार्टी से सुनील थम्मन, सैनिक समाज पार्टी से राजेंद्र कौर, पैंथर्स रिपब्लिक पार्टी से प्रेमपाल, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से दीपांशु शर्मा, पीपुल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से नवतेज सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसी के साथ इस बार चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कुल 33 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। यह संख्या चुनाव आयोग की तरफ से रात 11 बजे तक अपडेट की गई जानकारी के मुताबिक है। अब नामांकन पत्रों की जांच और नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन कुल 33 उम्मीदवारों में से कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह जाएंगे, ये 17 मई को दोपहर 3 बजे के बाद क्लियर होगा। यदि इनमें से किसी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और सभी के नामांकन सही पाए गए तो कवरिंग कैंडिडेट्स को निकालकर बचने वाली उम्मीदवारों की संख्या पिछले लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की संख्या के मुकाबले कम होगी। आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ सीट पर राजनीतिक दलों को छोड़कर कुल 32 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जबकि 2014 में केवल निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 13 थी। Hey there, it's Meenakshi Dutt. Whether it's perfecting your makeup skills, getting that flawless bridal look, or indulging in luxury treatments, MDM is here for you. Visit us in Sector 35 Chandigarh or Sector 20 Panchkulla. Book your appointment today. अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी के पास मौजूद संपत्ति की। नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक मनीष तिवारी के पास कुल 6 करोड़ 53 लाख की चल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास 2 करोड़ 27 लाख रुपए की चल संपत्ति है। मनीष तिवारी के पास अचल संपत्ति 9 करोड़ 62 लाख रुपए की है। उनकी पत्नी के पास 11 करोड़ 25 लाख रुपए की अचल संपत्ति है।
मनीष तिवारी पर कोई लोन नहीं है, जबकि पत्नी पर 2,49,00,000 रुपए का लोन है। मनीष तिवारी की पत्नी के पास 1,11,00,000 रुपए के गहने हैं। मनीष तिवारी के पास 4 कारें भी हैं। इनमें 2 होंडा सिटी, होंडा एकॉर्ड और मारुति एस क्रॉस शामिल है। उनकी पत्नी के पास कोई गाड़ी नहीं है। मनीष तिवारी के पास हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक 13 बीघा और 5 बिस्वा का खेत है, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए है। मनीष तिवारी के पास कुल 3 प्रॉपर्टी हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 4 प्रॉपर्टी हैं। भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन की बात करें तो उनके शपथ पत्र के मुताबिक टंडन और उनकी पत्नी प्रिया टंडन के पास 87 करोड़ 62 लाख रुपए की संपत्ति है। टंडन के परिवार की कुल संपत्ति 111 करोड़ 84 लाख रुपए की है। इस हिसाब से इस बार के लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ सीट पर संजय टंडन सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। कल मैंने आपको बताया था कि चंडीगढ़ में अब भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच स्टार प्रचार वार की बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। आज कांग्रेस ने चंडीगढ़ के लिए अपने स्टार प्रचारकों की बाकायदा सूची भी जारी कर दी। चंडीगढ़ में ये पहला मौका है जब कांग्रेस ने इस तरह स्टार प्रचारकों के नाम तय किए हैं। खास बात यह है कि इस सूची ने खुद चंडीगढ़ के कांग्रेसियों को भी चौंका दिया है, क्योंकि इसमें उन पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल का भी नाम है, जो इस बार चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर अपना टिकट काट दिए जाने से बेहद नाराज हैं, और उनके धुर विरोधी मनीष तिवारी को उम्मीदवार बना दिए जाने से बंसल नाराज होकर 1 महीने से अपने घर बैठे हैं। बंसल के कई समर्थक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए हैं। कांग्रेस ने इस बार कई कारणों से मान लिया था कि पवन कुमार बंसल चंडीगढ़ में 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ऐसे में कई कांग्रेसियों को ये समझ नहीं आ रहा है कि जब बंसल खुद इस बार चुनाव नहीं जीत सकते थे, तो वो चंडीगढ़ में स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस को जीत कैसे दिला पाएंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन शर्मा का नाम स्टार प्रचारकों में जोड़ा गया है, जबकि वे इन दिनों अस्वस्थ हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्थानीय कांग्रेस नेताओं को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है, जो सार्वजनिक सभा में माइक से दूर ही रहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी के बड़े नेताओं की रैली के दौरान मंच पर चंडीगढ़ के सिर्फ कुछ नेताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करके उन्हें उचित मान सम्मान देने की कोशिश इस सूची के जरिए की गई है। लेकिन पार्टी की ये कोशिश चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस में नए विवाद को भी जन्म दे सकती है, क्योंकि यह सूची जारी होने के बाद से प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस सूची में अपनी उपेक्षा से नाराज नजर आ रहे हैं। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि लोकल लेवल पर मुद्दों के मामले में खाली हाथ चल रहे भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन का चुनाव प्रचार अब केवल खुद की छवि, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और मोदी सरकार की उपलब्धियों पर सिमट गया है। इसकी झलक आज सार्वजनिक रूप से मिल भी गई। चंडीगढ़ में टंडन के पक्ष में रैली करने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहर में हिंदुत्व का मुद्दा गरमाने की कोशिश की। धामी ने रैली से पहले भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बन चुका है, अब मथुरा की बारी है। जबकि सेक्टर 46 के दशहरा मैदान में रैली को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल राम मंदिर का निर्माण हुआ, बल्कि प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। इसी के साथ करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा हुआ। धामी ने भ्रष्टाचार को लेकर इंडिया गठबंधन पर हमला बोला और कहा कि ये चुनाव भारत को दुनिया में सिरमौर बनाने के लिए है। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी लोगों को गिनाई। इस रैली का आयोजन चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के उत्तराखंड प्रकोष्ठ के चेयरमैन भूपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। भाजपा की इस रैली से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में अब चंडीगढ़ का चुनावी माहौल किस दिशा में जाने वाला है। रोजाना का अपडेट्स मैं देता रहूँगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।